श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री राजेंद्र जैन मेरठ से नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है कि 7 तत्वों पर श्रद्धान करने के लिए क्या करें, किस प्रकार पहचाने कि हमें 7 तत्वों पर श्रद्धान है या नहीं। आप श्रावक हैं, श्रावक कैसे 7 तत्वों को पहचाने, ये आपके कोर्स में है। आपका कोर्स सबसे पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कोर्स बनाया था। लगभग 151 गाथाएं लिखी थी आपके लिए कि आप तत्वों का श्रद्धान कैसे करें। तो रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा है कि तत्वों का श्रद्धान करने के लिए सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानें। आज प्रातःकाल भी हमने कहा था बीमारी दवाई से ठीक होगी, लेकिन दवाई जानने की जरूरत नहीं है, दवाई देने वाले डॉक्टर को पहचान जाओ। कुंद कुंद भगवान ने भी यही कहा कि दवाई देने वाला डॉक्टर सही है क्या, फिर आपको दवाई पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहर भी होगा तो तुम मरोगे नहीं, क्योंकि सही डॉक्टर ने दिया है, सही वैद्य ने दिया है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानो, और सच्चा देव शास्त्र गुरु तुम्हें पहचान में आ गया, फिर तुम्हें तत्वों को नहीं पहचानना। जो गुरु बताएगा वही तत्व है, जो वो रास्ता दिखाएगा वही सच्चा है, क्योंकि गुरु सच्चा है तो उसका उपदेश भी सच्चा है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में यही बात कही कि तुम्हारा जो मार्ग है वह किसने चलाया है, किसके द्वारा कथित है। और आज हमने प्रातःकाल आपसे प्रश्न पूछा था कि आपने जो अपनी जिंदगी का निर्णय लिया है, ये अच्छा है ये बुरा है, किसके आधार पर लिया। स्वयं लिया है तो आप फेल हो जाओगे, जिसके द्वारा लिया गया है वह कैसा है। प्रवचन सार में भी यही बात करें कि यदि गलत आदमी के द्वारा मार्ग बताया गया है, वो तुम्हें भी गलत मार्ग पर ही ले जाएगा। इसलिए सुविदित पयत्थ सिद्धो, अच्छी तरह से जिनने जान लिया है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानो, फिर वह जो कहेगा वही तत्व है, वही सत्य है, वही तथ्य है। अगली जिज्ञासा है गुरुदेव, समाधि मरण सुनिश्चित करने के लिए जीवन के उत्तरार्ध में हमें क्या करना चाहिए। निर्वृत्ति, समाधि का अर्थ है निर्वृत्ति। जितने ज़्यादा हम संसार के कार्यों से निवृत्त होते जाएंगे, उतने ही हम समाधि के निकट पहुंचते जाएंगे। अविचल जैन भोपाल से नमोस्तु गुरुदेव।
गुरुदेव मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ और मेरी क्लास में मांसाहारी बच्चे भी हैं। जब हम टिफिन का भोजन करते हैं तो पास पास बैठ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आप अपनी मम्मी पापा से कहिए कि मुझे पढ़ने के लिए शाकाहारी स्कूल खोजिए। एक ही उपाय है, ऋषभ देव ने यही उपाय सोचा था कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो अपने स्कूल में पढ़ाओ, शाकाहारी स्कूल में पढ़ाओ, जहाँ मांसाहारी बच्चा भी मांसाहारी टिफिन न ले जा पाए। यदि शाकाहारी स्कूल होगा, कई हमने खुद स्कूल कई खुलवाए, उन स्कूलों में मांसाहारी परिवार का व्यक्ति भी टिफिन में मांसाहार लेके नहीं आ सकता, वो भी शाकाहार लाएगा। तो आप मम्मी पापा से कहिए कि हमें एक ऐसा जैन स्कूल खुलवाइए जहाँ पर सबके टिफिनों में शाकाहार हो। सुशेष जैन, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम से जो परछाई नीचे टाइल्स पर पड़ती है तो चलने फिरने में पैर पड़ता है, इसमें क्या दोष लगता है? अब चला करके मत करो, बचने का प्रयास करो, बाकी उस पर चटाई बिछा लो, दरी बिछा दो। पिसे हुए सौदे जो नमक है, सौदा नमक की मर्यादा कितनी है? पिसे हुए की मर्यादा जो है 6 घंटे प्रमाण होती है, और डेली वाला जो मद है उसके लिए कोई मर्यादा नहीं होती। पिसा हुआ रहता है इसमें, वो मसाला मिलाओ तो 6 घंटे। हाँ बस बोला, और डेली यदि है तो फिर कोई मर्यादा नहीं है। विजय जैन, भवानी मंडी। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव हमारे नगर में साधु भगवंतों का एक बड़ा संघ आ रहा था। नजदीक के गांव में एक संघस्थ मुनिराज का देवलोक हो गया। उस गांव के अजैन लोग वहां पर छतरी बनाना चाह रहे हैं और हमारी समाज को भी सहयोग करने के लिए कह रहे हैं, तो हम लोग को समाज को सहयोग करना चाहिए या नहीं? हमारे लिए इसके संबंध में जानकारी नहीं, पर किस परिस्थिति है, क्या है, पूरा केस को समझे बिना हम कुछ नहीं बोल सकते। सुशील मोदी, जबलपुर। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री लाडगंज जैन मंदिर में हम नियमित शांति धारा कर रहे हैं। शांति धारा की जो राशि हम देते हैं वो दान की श्रेणी में आएगी? आएगी। और गुल्लक में जो डालते हैं वो राशि दान की श्रेणी में आएगी? कपिल जैन, रहली पटनागंज से। नमोस्तु महाराज जी। आगम में विकलत्रा जीवों के वचन योग कहा है, तो फिर चींटी, केंचुआ आदि जीव कभी बोलते हुए सुनाई तो देते नहीं? बोलते हैं, आपको सुनाई नहीं पड़ता, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। 2 इंद्रिय जीवों से उनका बोलना चालू हो जाता है, क्योंकि रसना इंद्री है, उनकी इतनी धीमी आवाज है कि आपको सुनाई नहीं पड़ती। अनीता जैन, सिंगोली एमपी। नमोस्तु महाराज। जो श्रावक मूर्ति की बोली लेता है और जो श्रावक दूसरा उसे बैठालता है, विराजमान करता है वेदी पर, दोनों को पुण्य बराबर मिलता है या कम ज्यादा? अलग अलग मिलता है। इसने मूर्ति बैठा लिया, उसने भगवान बैठा लिया, अंतर तो है ही। इसने नाम लिखवाया है, उसका बिना नाम का लिखा हुआ दान दे रहा है। इसका तो नाम लिखा गया मूर्ति पर, उसने तो बिना नाम लिखे भी और बोली बढ़ा कर ले रहा है कि नाम आना नहीं है, फिर भी बोली बढ़ा रहा है, तो है तो सही। अमित जैन, पुणे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मंदिर को समय देना श्रेष्ठ है या दान देना श्रेष्ठ है? लेकिन कई लोग ये ठहरा लेते हैं, महाराज जब हम ऐसा करेंगे, जब देंगे उसी समय विराजमान भी मैं ही करूँगा, तो और गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जो मूर्ति दान देवे उस पैसे में कभी मूर्ति विराजमान नहीं करना। जो मूर्ति विराजमान है, जब मूर्ति प्रतिष्ठा होने के बाद, उसके बाद फिर उसकी दान की घोषणा होना चाहिए। पहले जो आपने बोला है, आप मूर्ति की 1 करोड़ 2 करोड़ जो देना है, मूर्ति की निशावर है, और विराजमान करने की शर्त नहीं रखना चाहिए कि मैं ही विराजमान करूंगा, उससे बहुत नुकसान होता है। और न तय करना चाहिए कमेटी को, प्रतिष्ठा होने के बाद विराजमान करने की बोली सार्वजनिक होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। मूर्ति तुम्हारी है, भगवान तुम्हारे नहीं है। क्या कहा? मूर्ति तुम्हारी है, भगवान तुम्हारे नहीं है। भगवान तो भगवान होते हैं, इसलिए मूर्ति कौन विराजमान करेगा ये प्रतिष्ठा के बाद ही निर्धारित होना चाहिए। पहले तो मूर्ति की निछावर होना चाहिए। अमित जैन, पुणे। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर को समय देना श्रेष्ठ है या दान देना श्रेष्ठ है? मंदिर ही नहीं होगा तो समय काय को देंगे?
दोनों श्रेष्ठ हैं। दान भी जरूरी है, समय भी जरूरी है। अर्पिता दान नहीं दोगे तो मंदिर कैसे बनेगा, समय का, और समय नहीं दोगे तो मंदिर काय के लिए बनाया, दोनों जरूरी है। अर्पिता थांदला, मेरे इष्ट गुरुदेव चरणों में नमन। अनंत वीर और शक्ति और लब्धि में क्या संबंध है? अनंत वीर, शक्ति और लब्धि, तीन चीजें हैं, में क्या संबंध है? अनंत वीर, जो अनंत जो गुण होता है उसकी शक्ति का नाम शक्ति होती है, और उसकी शक्ति और लब्धि का अर्थ है प्राप्ति। लब्धि जो है प्राप्ति के रूप में होती है, और एक प्रकार के इनके टाइटल अलग अलग रूप में कहे गए हैं। अनंत जो वीर है, अनंत शक्ति है, उसी को शक्ति कहते हैं। अनंत वीर नाम संज्ञा है। लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति, जिसको प्राप्त हो जाए उसको लब्धि। जब प्राप्त होता है तो लब्धि बन जाती है, जब गुण का स्वरूप होता है तो अनंत वीर्य बन जाता है, और जब शक्ति होती है तो जब वो अभी भी हमारे पास अनंत वीर्य की शक्ति है तो ऐसा ना। प्रबल जैन ग्वालियर से, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा सुनने में आता है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना केवल मोक्ष मार्ग और मुनि मार्ग के लिए होती है। वो तो सब संसार की सारी चीजें छोड़ गए, उनके कुछ उनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। संसार की चीजें उनसे मिलेंगी, मिलती हैं जो समझ गया मैं, देव हैं। समझ गया मैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं कि इतने बार हो चुके, मैं एक लाइन में समझ जाता हूँ आप क्या पूछ रहे हो। तो ये प्रश्न है, हमने कल इसका जवाब दे दिया था। भगवान कुछ देते नहीं और भगवान के बिना कुछ मिलता नहीं। लाइट हमें पढ़ाती नहीं, लेकिन लाइट के बिना हम पढ़ नहीं सकते। देखा, लाइट मुझे पढ़ा रही है क्या, लाइट मुझे दिखा रही है क्या, लेकिन इसके बिना बस भगवान ऐसे ही होते। भगवान हमें कुछ नहीं देते, लेकिन उनके बिना हमें कुछ नहीं मिलता। कल कहा था ना, भगवान दर्पण के समान होते हैं। दर्पण कुछ नहीं दिखाता ना देखता है, लेकिन दर्पण में हम जाकर अपना चेहरा देख लेते हैं। भगवान से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन भगवान कुछ देते नहीं। यही अतिशय है, इसी को बोलते हैं चमत्कार। अशोक कुमार गांधी, अहमदाबाद, नमोस्तु महाराज जी। जब तक शरीर में आत्मा होती है तब तक वो पूजनीय, स्पर्शनीय, देखने लायक होता है, और जब उससे आत्मा निकल जाती है तो उसके बाद उसको छूने पर स्नान करने को कहा गया है। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि शरीर इतना अपवित्र होने के बाद भी हम शरीर को सजाने में क्यों लगे रहते हैं? अपनी आत्मा के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये तो आप खुद सोचिए, मैंने तो सोच लिया। ये तो आपको सोचना है, मैंने तो सोच लिया। आप भी लोग लगे हो, मैं तो अपना जैसा है तो चल रहा है गाड़ी। सौरभ जैन बिजुरी, नमोस्तु गुरुदेव। महिलाएं रात में नहीं खाती हैं, लेकिन रात में चना या दाल फूलने रखते हैं, सुबह मंगोड़ी छोले बनाएंगे, तो क्या दोष नहीं लगता? देखो, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा खुरापाती में पढ़ोगे तो फिर ध्यान रखना, फिर बीणा को उतने ही खींचो जिससे तार टूटे भी नहीं, फिर इतना ढीला मत छोड़ो कि आवाज अबे नहीं। अब संसार है, गृहस्थ की व्यवस्थाएं हैं। अब वो शाम को भिगो करके रख दी ढाक करके, और सुबह उपयोग किया, तो ये तुम्हारी गृहस्थिक व्यवस्थाएं हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में नहीं लिखा। उन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि हम गृहस्थ को यदि इतना टाइट कर देंगे तो बेचारी की गृहस्थी चलाना भी मुश्किल हो जाएगी। ये व्यवस्थाएं हैं, जितना बचो तो ठीक है, नहीं बचो तो एकदम हम निषेध नहीं कर सकते। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से, और यहाँ साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करें श्रीमती विजया महेश जैन, नागपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन, अनुज परिवार, बंडा। माइक पहुंचाते हैं, माइक शीघ्रता से पहुंचाएं। पैर में लगा हुआ कांटा निकल जाए तो चलना बड़ा अच्छा लगने लगता है,
और इसी तरह मन की शंका का समाधान गुरुदेव के श्री मुख से हो जाए तो पूरे जीवन में अच्छा लगने लगता है। आज हमारे बीच में सहस्कूट में बड़ी प्रतिमा का सौभाग्य हासिल करने श्रीमान प्रेमचंद जी बड़कुल, श्रीमती पद्मा बड़कुल, श्री निशांत बड़कुल, श्रीमती स्वाति बड़कुल, कुमारी रिया बड़कुल, आयरन बड़कुल, समस्त बंट वाले परिवार प्रतीक्षा ट्रेडर्स आजादपुरा ललितपुर 7 कलश की राशि लेकर के यहाँ आए हैं। आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। 75वें जन्मदिन पर एक भक्ति कलश की घोषणा आहार दान के उपलक्ष्य में श्रीमान हीरालाल जैन, जसवंत ऋषभ, मनीष, अपूर्वी, समस्त परिवार बंट वाले, गांधी नगर, नई बस्ती, ललितपुर। कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती विजया महेश जैन, नागपुर। परम पूज मुनि श्री के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। मुनि श्री, हमारी समस्याओं का समाधान स्वयं हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होता है। मेरी जिज्ञासा है मुनि श्री कि हम अपनी क्षमता और समझ को कैसे बढ़ाएं कि हम अपनी समस्याओं का समाधान बिना घबराए स्वयं कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। अपनी क्षमता बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है कि हम हर चीज में पर सहयोग के बिना जीने की आदत न डालें। जैसे आपको प्यास लगती है तो आप तुरंत पानी न पिए, 1 घंटे बाद पिएंगे। देखें हम पानी के गुलाम बन गए हैं कि कुछ हम सहन भी कर सकते। भूख लगे तो हम तुरंत रोटी ना खाएं, कभी कभी खाएं ही नहीं, ये दिखाने के लिए कि हम रोटियों के गुलाम बन गए हैं कि रोटी के बिना भी जी सकते। बहुत बार हम सामायिक जाप करने बैठा रह जाता है। इसलिए क्या हम अपने शरीर के गुलाम बन गए हैं कि 2 मिनट में यूँ हिलना, यूँ डुलना, नहीं मैं 1 घंटे नहीं डुलूँगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कहीं हम शरीर के गुलाम तो नहीं हो गए। तो हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं। जितना जितना हम अपनी ज़िंदगी को जितनी देर हो सके शाश्वत करो, पर के आश्रित मत करो। हम पग पग पर पराश्रित हो रहे हैं। हमें थोड़े से 10 कदम जाना है तो ढूंढते हैं गाड़ी है कि नहीं, ऑटो रिक्शा है कि नहीं। अरे पैदल चल पड़ो ना। देखो स्व शक्ति कैसे नहीं जाए। घर के सामने कचरा पड़ा है, अब देख रहे हैं आज झाड़ू लगाने ने हड़ताल कर दी, अब कचरा पड़ा है। अरे स्वयं झाड़ू उठाओ, झाड़ दो, अपने घर का ही तो दरवाजा है। स्व शक्ति जागरण। तो स्व शक्ति जागरण के लिए अभी हमने 1-1.5 महीने पोषण दिए थे, उससे हमारी शक्ति बढ़ती है। और समझ बढ़ाने के लिए हमें हर व्यक्ति को, सामने वाले को समझना पड़ेगा, अपने आप को नहीं, सामने वाले को समझे। दुनिया को समझने से हमारी समझ बढ़ती है। दुनिया को समझने में हमें अपनी आत्मा समझ में आ जाती है। दुनिया के जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थ। क्या विचित्र सूत्र दिया पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने। वैराग्य हमें चाहिए और कह रहा वैराग्य चाहिए है, वैराग्य यानी समझ चाहिए है तो सारे जगत को समझो। आत्मा की समझ चाहिए तो शरीर को समझो। शरीर और जगत को समझ जाओगे तो तुम्हें अपने खुद की समझ आ जाएगी। ऐसे नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जैन, अनुज परिवार बंडा। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अंशु जी गोधा, कोटा। मुनि श्री के चरणों में अनुज परिवार बंडा का सत नमन, सत नमन। मुनिवर, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? परिवार में रहते हुए किस प्रकार परिवार से काम करते हुए अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए? मरना है कि जिंदा रहना है कि धर्मात्मा बनना है? धर्मात्मा बनने के लिए तो धर्मात्मा बनना है तो जो आवश्यक बताए हैं, हाँ। 6 आवश्यक वेद जीवन में निरतिचार पालन करना चाहिए। यही है। नमोस्तु। जिज्ञासा करें कलश श्रीमान प्रेमचंद जी, अमिताभ कुमार, अमिताभ, वर्षा, देवांश, तेजस, सब बंट वाले परिवार। और एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है जो पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली थी, लेकिन उनका रात्रि भोजन का जो निषेध था उसका पालन नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने उस सर्विस को छोड़ा और इसके बाद वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनी। और उनके पति भी हमारे पास में है, एकता जैन,
वाइफ ऑफ श्री रवि जैन, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड इंडिया में है, आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें, जिज्ञासा करें। श्रीमती अंशुची गोधा कोटा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। परम पिता मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। सबसे पहले हम आलोक मोदी भैया का धन्यवाद अदा करेंगे कि आप हमें ऑनलाइन इतना अच्छा सर्वार सिद्धि और सारी कक्षाएं पढ़ा रहे हैं। महाराज जी, श्रवण शक्ति संस्कृतान में आपने आलोक भैया जैसे ऐसे विद्वान हमें दिए कि हमें अच्छा मार्गदर्शन करके द्वादश वाला कोर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब हमारी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, आजकल जगह जगह ये हो गया कि कोई आहार नहीं देता है तो वहाँ कमेटी कहती है कि आहारदान की रसीद कटवा दो, तो जगह जगह लोग आहारदान की रसीद कटवा कर अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमने तो आहारदान की रसीद देके आहार देने का पुण्य कर लिया। तो ये उचित है या अनुचित है? सर्वथा अनुचित है। आहार दान की कभी रसीद नहीं काटना चाहिए, कमेटी को भी नहीं कटवाना चाहिए। कमेटी को भी सोचना चाहिए आहार दान की जब रसीद कट रही है, समझ लेना इस समाज का, इस देश का, इस काल का दुर्भाग्य आ गया है कि शादियों को आहार के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य उस नगर का। नियम से जो कमेटियां, जो समाज में साधु के आहार दान के लिए पैसा लिया जाता है, उस समाज में नियम से कभी ना कभी दर्दता आएगी। कमेटियों को स्पष्ट रहना चाहिए, साधु के लिए हम कोई चंदा नहीं करेंगे, वो भी आहार दान के लिए चंदा कभी भूल कर नहीं होना चाहिए। एक बाप के लिए बेटा चंदा इकट्ठा कर रहा है, एक गुरु के आहार के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, ये समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जो साधु को आहार दान के निमित्त से चंदा देता है, वह भिखारी को दान दे रहा है, इतना पाप और लगेगा। यानी साधु के लिए कभी नहीं देना चाहिए। सीधा कहना चाहिए, भोजनशाला में देना ठीक है, जो आपके साधर्मी है, जैसे आप भक्ति कलश के माध्यम से भोजनशाला में देते हैं। साधु के आहार की बात कर रहा हूँ। साधु के आहार दान के लिए पैसा कदापि नहीं देना और पैसा कदापि लेना नहीं। आहार दान की गुल्लकें रखी हो तो पूछ लेना, ये आहार दान भोजनालय का है, गौशाला का है कि मुनि महाराज का है। यदि मुनिराजों के त्यागी वृत्तियों के आहार दान के लिए, यानी पिछीधारी कि आहार दान के लिए कोई चंदा किया जा रहा है, बिल्कुल न दो। बहुत बड़ा दोष है, पाप है, अनर्थ है। और चंदा से साधु की सेवा होती है तो उनको साधु पद छोड़ देना चाहिए या समाधि ले लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती नीलम सराफ। मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को कूटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार सन 1993 में मैं इसी और वो जो आप पंचकल्याणक में भगवान के आहार दान आदि देते हैं, वो आहार दान का पैसा नहीं है, वो तो तुम कुछ नहीं लाए हो तो वहां से वो सामान दिया जाता है, उसका पैसा है वो। जैसे आपने कहा हम यहाँ चौका लगाना चाहते तो कमेटी ने तुम्हें बर्तन की व्यवस्था कर दी, चूल्हे की व्यवस्था कर दी, और तुमने कहा साहब मुझे आटा और चाहिए तो आटा की कर दी, सब्जी चाहिए तो सब्जी कर दी। और उसके बदले में जो तुमसे पैसा लिया, ये दान में नहीं है, ये तो तुम्हारी व्यवस्था सुविधा है कि भाई ठीक है आप बाहर से आए हैं, हम यहाँ सब चीज़ें रख लेते हैं, वो पैसा दे दी। जैसे आपने अभी रक्षाबंधन पर ये श्रीफल तुम्हारे ही कहलाएंगे, कमेटी ने तो मंगा करके तुम्हें व्यवस्था कर दी। सामान के बदले यदि तुम्हारे लिया जा रहा है तो वो दान में नहीं है। दान दे करके फ्री मत हो जाओ, ये ध्यान रखना। मेरे गुरुवार निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को कूटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार सन 1993 में इसी क्षेत्रपाल मंदिर जी में एक श्रावक संस्कार सभा जो बहुत छोटे पौधा के रूप में लगा था, आज पूरे भारतवर्ष में बट वृक्ष की तरह फैल रहा है। हे गुरुवार, इसमें हजारों लोगों ने तो लाभ लिया है, लेकिन हमारी जिज्ञासा यह है कि अभी 2 साल से शिविर भी नहीं लगा है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो हमारी जिज्ञासा यह है कि आप इस शिविर का लाभ बताएं कि शिविर में भर्ती होने का क्या लाभ है और इससे क्या शिक्षा मिलती है। जो अभी तक शिविर में भर्ती नहीं हुए हैं उनको
उनको बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु जो नमोस्तु। जब माल नया होता है और माल खोटा होता है तब विज्ञापन किया जाता है। जिस माल की सारे भारत में ख्याति है, बिना ही विज्ञापन के नहीं संभाल पा रहे हो तो हम विज्ञापन में पैसा खर्च क्यों करें? इतनी ख्याति है इस राज्य शिविर की लाभ की, कहने की जरूरत ही नहीं है, लाभ बताने की जरूरत ही नहीं है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। बिल्कुल। पुराने शिवरार्थियों को देख के नए शिवरार्थी 60-70% शिवरार्थी नए आते। और शिविर की भर्ती के लिए तो पुराने शिवरार्थी बता सकते, तुम खोटे सिक्के सौंपते हो पंचमी के दिन और पूनम को हम चोखा करके दे देते। तुम 2 नंबर का माल सौंपते हो चौथ के दिन और हम 1 नंबर का माल करके पहुंचा देते हैं पूनम के दिन। तुम सर्व दुर्गुणों से संपन्न भेजते हो और मैं 10 दिन में सर्व गुणों से संपन्न करके भेज देते। तुम भेजते हो सुबह से उसको जो सुबह से कुंभकर्ण की नींद सोता है और हम भेज देते हैं वो सुबह तुम्हारे से उठने के पहले मंदिर में पहुंचता है। तुम भेजते हो सुबह उसको जो सुबह उठ करके पता नहीं ठंडी चाय पीता हो और हम उसको 10 दिन में कर देते हैं कि वो सुबह मिलता है कहाँ, अभिषेक का लोटा हुआ मंदिर में मिलता है, भगवान के ऊपर जल ढालता हुआ। ये इस शिविर के लाभ हैं। एक महाराज ने कहा था मुझे, जो उस दिन मुझे गर्व हुआ कि महाराज मैंने एक श्रावक था, उसको कहा कि भाई तुम्हारा गुटखा तम्बाकू नशे का त्याग है कि नहीं, रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं? तो उसने हाँ नहीं तो कुछ नहीं कहा। महाराज जी आपको मालूम होना चाहिए मैं सुधा सागर के शिविर का शिवरार्थी हूँ। वो ये महाराज ने कहा, महाराज वो ऐसे दादागिरी से बोला जैसे आपका कोई ट्रेडमार्क हो। तो बोले ध्यान रखना उस शिविर में जो चला जाता है उसके आसपास नशा नहीं भटकता है महाराज, ये पैटर्न है। तो मैंने कहा कि भाई अब मुझे पता चला मेरा शिविर लगाना सफल हो गया। उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, ये नहीं कहा। उसने कहा आप ये पता लग जाए कि मैं सुधा सागर का शिवरार्थी हूँ, इससे अंदाज लगा लें कि मैं क्या खाता हूँ और क्या नहीं खाता। तो ये भी ये छाप है शिविर की। और शिविर के जो 10 दिन के वातावरण हैं, जो एक टाइम भोजन करने में भी इनको चक्कर आता है, वे शिविर में आके 5-5, 10-10 उपवास कर जाते हैं। जो 1 घंटे बिना उसके नहीं रह सकते पानी के और रहते, जो बिना गद्दे के बिना तकिया के नींद नहीं आती है जिन्हें, दरी और चटाई पे वे दरी पर ऐसे सोते हैं कि विनोद भैया को जगाना पड़ता है, मोहन उठ प्यारे। ऐसा होता है। शिविर का एक आनंद अलग ही है। और ऐसे शिविर हो जाते हैं कि उसी हाल में शिवरार्थी सोते रहते हैं और सांप भी सोता रहता है। क्या बात है। एक साथ सोते रहते हैं। एक ऐसा हुआ था। तो बहुत मजेदार चीज होती है शिविर। तो बहुत महानुभाव जो भी महानुभाव इस शिविर में भर्ती होना चाहते हैं, चाहे अभी तक हुए हों या नहीं हुए हों, ये 29वां श्रावक संस्कार शिविर है। पूर्व शिवरार्थी हों या नए शिवरार्थी, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है, जिसमें आप sudhakalsh.com इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की लिंक उपलब्ध है। आप उस रजिस्ट्रेशन की लिंक पर टच करेंगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें कुछ आवश्यक जानकारी आपको अपनी व्यक्तिगत देनी है और उसके बाद आप उसको सेव कर दीजिए। आपकी सूचना हमारे पास तक आ जाएगी। एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, जो भी शिवरार्थी यहाँ पर आना चाहते हैं, अपने साथ जो भी आपने कोविड का वैक्सीनेशन करवाया है, उस वैक्सीनेशन की आपको फोटोकॉपी लेकर के आनी है सर्टिफिकेट की, और साथ में आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लेकर के आनी है। ये दोनों फोटोकॉपी अर्जेंट हैं, जरूरी है, कंपलसरी है, आप सभी को लेकर के आना है। ध्यान रखना शिविर में वृद्ध लोग थोड़ा सावधान, जो लाठी लेकर चलते हैं
जो पॉलिथी लगा के नहीं बैठ सकते हैं, जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, जो गाड़ियों में उतर बैठ नहीं सकते हैं, वे शिविर में ना आवें, क्योंकि यहाँ बैठने को कुर्सी नहीं दी जाएगी। बैठने आपके लिए गाड़ी में कोई चढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आपको, बिना लाठी आदि के आप चल सके, यानी चलने फिरने में अट्ठे कट्टे हों। थोड़े भी यदि पैरों में ताकत कमज़ोर है, कृपया करके शिविर में ना आए। शिविर में आने से तुम्हें लाभ कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको मुझे बीच बीच में आप नीचे बैठ नहीं पाएंगे, आपको कुर्सी यहाँ दी नहीं जाएगी, किसी भी शिवरार्थी को कोई स्टूल कुर्सी नहीं मिलेगी, और ना ही आपको सोने के लिए कोई आपको उठाकर कोई बैठा ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप कहीं गाड़ी में चढ़ते उतरते समय गिर गए तो आपका शिविर तो ठीक है, आपका कूला टूट गया तो जिंदगी और ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो अपने पैरों से स्वयं नहीं चल पाते हैं, लाठी आदि का सहारा लेते, उनको किसी भी हालत में नहीं लिया जाएगा। आएंगे तो उनको लौटाया जाएगा। ये टेक टू ऑर्डर। महाराज श्री, एक और इसी संबंध में जिज्ञासा है कि जिन शिवरार्थियों की और रेगुलर दवाई चलती है, हार्ट की बीमारियां हैं, जिनके हार्ट अटैक की बीमारियां हैं वो ना आए, जिनको डायबिटीज की बीमारियां हैं, गोलियां जिन्हें बार बार लेना पड़ती हैं वो ना आए, क्योंकि एक बार ही आप दवाई ले सकोगे। शाम को पानी पीते समय भी आप दवाई ले सकेंगे और कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जिनको बीमारियां हैं वे बीमार लोग ना आवें, क्योंकि कोई भी स्थिति इतना वर्कलोड आप नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जिनको ऐसी बीमारियां हैं वे ना आए। बीमारी आकस्मिक सर्दी जुकाम होना अलग चीज़ है, वहीं से तुम बीमार होके आ रहे हो तो ऐसे बीमार लोगों को शिविर में भर्ती नहीं दिया जाएगा। पूज्य श्री के निर्देश के अनुसार जो भी महाराज श्री ने कहा उन लोगों को प्रवेश नहीं होगा। उनके अलावा सभी जो भी हमारे शिविर में भर्ती होना चाहते हैं, सभी शिविरार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ललितपुर में यहाँ पर शिविर में भर्ती हार्ट पेशेंट और शुगर वाले ये दो विशेष रूप से ना आए। हार्ट पेशेंट वाले को कभी भी किसी भी प्रकार की स्थिति होती है, उनको एक दवाई खाना पड़ता है। हाँ, तो हार्ट पेशेंट वाले ना आए, जिनके बाईपास सर्जरी हुई हो वो ना आए, और जिनकी शुगर की दवाई अनिवार्य है वे कृपया करके घर में ही रहें। घर में ही ठीक रहेगा, कोई बंदेज रहेगा। शिविर में आने से तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि ऐसी परेशानी पड़ जाए कि तुम्हें यहीं से आज शुगर वाले और हार्ट पेशेंट वाले, क्योंकि एक दो शिविर में ऐसे लोग आ गए, बाद में सारी दिक्कत पड़ जाती है, आपको फिर भगाना पड़ता है। और शिविर से भगाया हुआ व्यक्ति संसार में कहीं ठिकाने नहीं पाता। डाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान और शिविर का भगाया हुआ शिवरार्थी, ध्यान रखना। फिर जिज्ञासा करेंगे श्रीमती। हाँ, शिविर बदनाम होता है, इसलिए ऐसी बीमारी लेके ना आए कि बीच में कोई गड़बड़ हो और हमें तुम्हें निकालना पड़े। जिज्ञासा करें श्रीमती नीलम जी सराफ। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान ताराचंद जी चौधरी गोलाकोट। और घर वालों से मेरा कहना है, आप अपने परिवार के सदस्यों को जो बीमार हों उनको आने से रोकें, उनको शिविर में ना आने दें, तो आपका व्यक्ति सकुशल घर में रह जाएगा। यदि आप बीमार और दवाई खाने वाले को शिविर में भेजेंगे तो आप जिम्मेवारी लें, आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगी। फिर मत कहना कि हमारे शिवरार्थी शिविर में गया और ये हो गया। इसलिए आप अपने बीमार व्यक्ति को, हार्ट अटैक शुगर वालों को आप जैसे बने तैसे आप अपने घर में ही रोक के रखिए, इससे वो आपका मरीज सुरक्षित रहेगा। जिज्ञासा करें श्रीमती नीलम सराफ। इसके बाद श्रीमान ताराचंद जी चौधरी गोलाकोट पचराय। जिनकी एक आगाज में क्षेत्रपाल जी जैसे क्षेत्र निर्मित हुआ करते हैं, जिनकी एक आवाज में हमारे त्योहारों के मुहूर्त निर्णीत हुआ करते हैं, जो गुरुता को धारण कर लघुता और सहज वृत्ति के धारक हैं, ऐसे मुनिश्री के चरणों में बारंबार मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशा नमोस्तु। मुनिश्री, आंखें मूंद लेने से मुसीबत नहीं टलती, आंखें मूंद लेने से मुसीबत नहीं टलती।
और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती, तब ऐसी मुसीबतों में हम समता और धैर्य को कैसे धारण करें? कृपया मार्गदर्शन प्रशस्त करें। उसके बिना कोई उपाय भी तो नहीं है। जिसके उपाय ही कुछ नहीं हो, मात्र समता ही एक साधन बचता है। जब परिस्थिति सामने आई है तो उसको हम आंख बंद न करके उसको चुनौती दें और उस परिस्थिति से निकलने का प्रयास करें। जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं हैं, उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। परिस्थितियों से गुजर करके जो आगे पहुंच जाते हैं, उन्हीं को पुरस्कार मिलता है। परिस्थितियां हमारे किए हुए दुष्कृत का फल है, इसलिए उस समय हमें समता ही धारण करना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थिति आई है वो हमारी खुद की भूल से आई है। और खुद की गलती से जब कोई चीज़ आए तो चुपचाप बैठे रहना ही समझदारी है। जिज्ञासा करें श्रीमान ताराचंद जी चौधरी गोलाकोट पचराई। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती विनीता अशोक जैन भोपाल। हमारे बीच में दिल्ली से एक और श्रीमान गुरु भक्ति कलश लेने के लिए आज पधारे हैं। स्वर्गीय श्री नाथूराम जैन बानोनी वालों के सुपुत्र श्री राकेश कुमार जैन, ममता जैन, डॉक्टर रश्मि जैन, रिस्का जैन रोहिणी दिल्ली से आए, श्रीफल अर्पित करें। आज ही नगद राशि जमा की है। जिज्ञासा करेंगे परम पूज्य 108 मुनि श्री के चरणों में मेरा परिवार की ओर से त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य 108 क्षुल्लक गणेश पाठ जी बलि जी को जैन जगत का सिरमौर की दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने ज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में जो अलग जगाई है, उस अलग को इस पंचम काल में शायद ही कोई जगा सकेगा। इस पंचम काल में शायद कोई जगा सकेगा। मेरा यहाँ से थोड़ा स्वाध्याय में मन लगा कि हाँ, इस पंचम काल में आचार्य विद्यासागर के मुनि सुधासागर जी महाराज ने इस पंचम काल में जैन जगत के सिरमौर नहीं और भी बड़ी पदवी लगाई जाए तो उन्होंने अलग और ज्ञान के अध्यात्म के जितने ज्ञान जगाई है। वर्णी जी आपको बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं दिया था। एक आपके पास 1 रुपया था, बनारस में आपने संस्कृत बोला, कार्ड छोड़ करके उससे संस्कृत खोला। और हमारे मुनि श्री ने राजस्थान में जब शरण पढ़े थे तो एक फोटो पड़ा था मुनि राज का, उससे सांगानेर में संस्कृत विद्यालय खुला था। और उस संस्कृत विद्यालय में क्या क्या नहीं हुआ सबको दे देते। ज़्यादा कहूँगा तो वो हम कह देंगे। और ये संस्थापक मुनि, ये जो संचालक कर रहे हैं, इन्होंने श्रावण के दिन जो 64 रिद्धि बयान की महाराज को पदवी दी थी वो आखिरी उत्साह है। और महाराज जी मेरा प्रश्न है बेनाडा जी के संबंध में कि जब से संस्कृत का विद्यालय खुला है सांगानेर में, जब से बेनाडा जी ने सब कुछ दिया है, तन भी दिया है, मन भी दिया है, धन भी दिया है और उनकी पर्याय भी बदली है, तो उनके नाम से इस सांगानेर के संस्थान में, संस्कृत संस्थान में कुछ उनका नाम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा महाराज जी के चरणों में मेरा निवेदन है। अभी बेनाडा जी के परिवार के संबंध में अभी उन्होंने पंडित रतनलाल बेनाडा पुरस्कार उनके परिवार के लोग सांगानेर संस्थान में इस बार से स्थापना कर रहे हैं। जगह जगह समय समय पर कार्य होते रहे हैं और होते रहेंगे। अनेक लोग आए हैं और अनेक लोग आएंगे, चले जाते हैं और उनके रूप में ये परंपराएं हैं। हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद का धर्म का पालन कर रहे हैं। बेनाडा जी ने जो कुछ किया उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। जैन दर्शन आत्म प्रधान दर्शन है। सबने जितना किया उनको उतना वेतन मिला, उनको मजदूरी मिली, उनको पुण्य मिला। मैं भले मैं 1.5 घंटे प्रवचन दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तुम्हारे सामने बैठता हूँ। लोग कहते हैं महाराज जी के दर्शन दुर्लभ हो गए, और मैं कहता हूँ बताओ भैया, सुबह 6 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 तक तुम्हारे बीच में घूमता हूँ, कहीं ना कहीं दिख ही जाता हूँ, दिख जाता हूँ कि नहीं। फिर शांति धारा में
फिर 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तुम्हारे सामने रहता हूँ। फिर 1 घंटे आहारचर्या में तुम्हारे सामने रहता हूँ। 2:30 बजे से 4 बजे तक तुम्हारे सामने रहता हूँ। 6 बजे से 7:30 बजे तक तुम्हारे सामने रहता हूँ। अब तुम्हारे सामने कितनी देर और बैठूं बता दो। दिन भर में कितने समय तुम्हारे सामने बैठता हूँ, और फिर भी तुम कहते महाराज जी हमें आपके दर्शन ही नहीं होते। 3 दिन हो गए आए, 4 दिन। अब बताओ कितने घंटे हो गए भाई? 7-8 घंटे हो गए। 5-6 घंटे, 12 घंटे में 5-6 घंटे तुम्हारे वहां बैठे रहता हूँ। महाराज वो कमरे में जाना है बस। हाँ बस यही तो मामला गड़बड़ है। अब बेदी पर भगवान को छूने के लिए तो सब थोड़ी जाएंगे, दर्शन कर सकते हैं। तो हम कोई तुम्हारे लिए कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं। तुमसे हमें वेतन की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए जो कुछ भी मिल रहा है, मेरा वेतन तो मेरे बैंक में आ रहा है। कुमार स्वामी महाराज ने कह दिया हमारा तो स्वाध्याय हो रहा है। हम जो कुछ भी दुनिया के लिए करते हैं वो हमारे खुद का स्वाध्याय है। बेनारस जी ने जो किया है वो संस्थान के लिए नहीं किया, समाज के लिए नहीं किया, वो उन्होंने खुद का स्वाध्याय किया। मैं भी तुम्हें जो प्रवचन दे रहा हूं वो तुम्हारे लिए प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं अपने खुद का स्वाध्याय कर रहा हूं। क्योंकि जैन दर्शन आत्म प्रधान दर्शन है। वर्णी जी ने जो किया उन्होंने स्वयं का स्वाध्याय किया है। इनको तुम अपने खुद के स्वाध्याय को मात मजदूरी में बेचना चाहते हो। ताराचंद जी, हाँ ये हम लोगों की आत्मा की कमाई है, और तुम पर प्रत्यय के रूप में बेच करके जो हमने कमाया वो तो चला जाएगा, खत्म, अकेला नाम रह जाएगा। इसलिए बिना नाम के जो अपना स्वाध्याय करता है, वो जो उन्होंने किया उसका वेतन, उसकी पुण्य का फल वो तो खुद उनकी आत्मा के साथ गया है, जो उनके साथ अभी भी विद्यमान है। महाराज श्री, भले ही आप ये कहें कि आपने स्वयं का स्वाध्याय किया या बेनाड़ा जी गुरुजी ने अपने स्वयं का ही कल्याण किया है, लेकिन हम जैसे सैकड़ों छात्रों का उनके द्वारा कल्याण हुआ है, और केवल छात्रों का हम जैसे कल्याण नहीं हुआ, पूरी जैन संस्कृति का संरक्षण आपके द्वारा हुआ है। वर्णी जी के द्वारा जो खुलवाए गए गुरुकुल हैं, आज भी वो गुरुकुल कई सारे चल रहे हैं, और उनकी ये देन है कि आज जैन संस्कृति जीवित है। और जैसे हम वर्णी जी का नाम ले रहे हैं, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं तो आत्म प्रधानी जीव हूँ। मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता हूँ और किसी को भी कुछ भी करने नहीं दूंगा। संस्थान के बच्चों से स्पष्ट कहता हूँ, जो कुछ करना मैं अपने आत्मा के लिए कर रहा हूँ तो करना, और दूसरों की अपेक्षा रखते हो कि मैं ये करूँ तो वे हो जाए, तो वो फिर करना सब मजदूरी में चला जाता है। ओम शांति। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती विनीता अशोक जैन भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कुलदीप जैन, माइनिंग इंस्पेक्टर टीकमगढ़। शीघ्रता से खड़े हो जाएं। नहीं है श्रीमती निधि जैन, बाहुबली नगर, आप जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहें, जिनका नाम बोला जाए वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा। श्रीमान कुलदीप जी, माइनिंग इंस्पेक्टर टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। पिपराई से ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी, गोल्डी दीदी की तरफ से भी कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, जब से आपने ललितपुर की धरा पर आपके चरण पड़े हैं, तब से जन जन के मन में अति आनंद, उत्साह और हर्ष दिख रहा है। इसी तरह हमारे जो अभिनंदनाथ भगवान इष्ट आराध्य हैं, उनके चेहरे पे भी अपार आनंद, हर्ष और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या वह भी आपके आने से आनंदित हैं क्या? और उन्हें भी क्या आपका ही इंतजार था कि आप आएंगे और उन्हें उच्चासन पर विराजमान करेंगे? हे गुरुवर नमस्ते। ये निमित्त नैमित्तिक परिणतियाँ हैं। मैंने पहले ही कहा, मैं भगवान को उच्चासन पर विराजमान नहीं कराता हूँ, मैं अपने आसन को बढ़ाने के लिए उनको विराजमान कराता हूँ। वंदे सद्गुण लब्धे, ये लोग भूल जाते हैं लोग, इसलिए इन बाहरिक औपचारिकताओं में आ जाते हैं। आजकल अभिनंदन ग्रंथों की बड़ी परंपरा चल रही है। हर पंडित स्वयं अपने अभिनंदन ग्रंथ छपवा रहा है, हर पंडित स्वयं छपवा रहा है। साधुओं के अभिनंदन ग्रंथ छप रहे हैं।
एक बार पुछवर शांत धर्मसागर महाराज ने कहा था, अभिनंदन ग्रंथ तुमने छपवाया, हमारे गले में बांध दो। उन्होंने अपने सामने उसका विमोचन नहीं होने दिया। तो लोग क्या करते हैं, इन सब बातों में लेकर के कोई भी खंसा के लिए इसके पीछे बहुत बड़ा एक ही व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। आज एक व्यक्ति की बात करें हम, तो इसके पीछे, संस्थान के पीछे आपको मालूम है गणेश प्रसाद राणा का कितना बड़ा हाथ है। उनके नाम से भी कुछ होना चाहिए। राजमल बैगसिया का कितना बड़ा हाथ है। महावीर पहाड़िया इस संस्थान के लिए भिखारी बना है, उसके लिए कुछ होना चाहिए। फिर किसके लिए क्या क्या करूं। इसलिए जैन दर्शन ने कहा सबने अपने अपने कल्याण के लिए किया है, इसमें सबका कल्याण है, यही समझना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान कुलदीप जैन, माइनिंग इंस्पेक्टर टीकमगढ़। इसके बाद तैयार है कुमारी सुधी जैन महरोनी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी एक जिज्ञासा या मार्गदर्शन ही चाहिए मुझे कि कर्तव्य पालन में कभी कभी मानवता और दया भाव को गौण करना पड़ता है, और उसमें क्या गौण करने में पाप बंद होता है क्या? कोई चीज़ कानून के में तो वैध है, पर वो मानवता में वैध नहीं हो पाती है, तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आपके परिणामों के ऊपर आश्रित है। पुण्य और पाप की क्रिया से कोई संबंध नहीं है। आपका भाव क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, तदनुसार उसका निर्णय किया जाता है। कोई एक कानून नहीं बनाया जा सकता है। वही क्रिया एक के लिए पाप का बंद कराती है, वही क्रिया एक के लिए पुण्य बंद कराती है। एक व्यक्ति ने पेट काट दिया तो पाप बंद हो गया, और डॉक्टर ने पूरा पेट छील दिया, उसको पाप बंद नहीं हुआ बल्कि पुण्य बंद हुआ। तो ये सब चीज़ें भावों के ऊपर आस्था। इसके बाद कुमारी सुधी जैन महरोनी, और तैयार है श्रीमान प्रतीक जैन सीए इंदौर। नमस्ते गुरुवर, मैं शिवी जैन महरौनी से। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम हमेशा एक बेहतर कल के लिए काम करते हैं, लेकिन जब वह कल आता है तो हम आनंद लेने के बजाय एक फिर से नए कल के बारे में सोचने लगते हैं। तो इससे गुरुवर हम वर्तमान का आनंद खो देते हैं। तो गुरुवर, हम वर्तमान का सही ढंग से आनंद कैसे लें? ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता कहलाती है। ऐसा व्यक्ति, बाद में हम कई बार क्वेश्चन दे चुके हैं और अभी चल ही रहा है कि अतीत ने जो हमें दिया है, यदि इसकी हम उपेक्षा करेंगे, इसको यदि हम कोसेंगे, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो अतीत भी गायब हो जाएगा, भविष्य मात्र कल्पनाओं में रह जाएगा। जो हमें गॉड गिफ्ट मिला है उसका सबसे पहले हमें थैंक्स कहना चाहिए। जो हमें मिला है उसका हमें आभार मानना चाहिए। जो हमें मिला है उसका हमें आनंद लेना चाहिए। तो ज्ञानी व्यक्ति तो ऐसा ही करता है। इसी कारण से वो अज्ञानी कहलाता है, भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान को खो देता है। श्री प्रतीक जैन सीए इंदौर। इसके बाद तैयार है श्रीमती सुलोचना जैन मुक्ता ट्रेडर्स। महाराज जी, मेरी और मेरे समस्त नारियल परिवार की तरफ से नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, मैंने अभी मतलब 3 महीने पहले सीए कंप्लीट करा, उसके बाद फिर जॉब करने अभी पुणे गया हूँ। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर अब मैं जैसे सोचता हूँ कि मुझे व्यापार करना है, तो परिवार और बाकी मतलब समाज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों का ये सोचना रहता है कि अब पढ़ाई करी है, सीए बने तो उसी फील्ड में जाएं, जॉब करें। तो महाराज जी, उनको मतलब ये कैसे समझा सकते हैं कि पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी ही करनी है, उसी उसमें जाना, व्यापार भी कर सकते हैं। अब ये आपके परिवार के ऊपर है कि आपके परिवार की क्या अपेक्षाएं रखते हैं, और ये आपको स्वयं को निर्णय करना है कि नौकरी आदि करना हमारे जीवन की मजबूरी होना चाहिए। नौकरी करना मजबूरी है, व्यापार करना जरूरी है, और ये दोनों नहीं करें तो फिर महाराज बन जाना और अच्छा है। सब श्रेष्ठ है त्यागी बनो। जरूरी है व्यापार करो, मजबूरी है नौकरी करो। तीनों मार्ग बता दिए हमने। जिज्ञासा करें श्रीमती सुलोचना जैन मुक्ता ट्रेडर्स। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिनेश जी दिल्ली।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि प्रदोषोपवास कितने पहर का होता है और उसका दिन प्रदोषोपवास का दिन किस प्रकार व्यतीत करना है? प्रदोषोपवास कितने पहर का होता है और किस प्रकार उसका दिन व्यतीत करना चाहिए? प्रदोषोपवास का अर्थ होता है सप्तमी के दिन एकासन, अष्टमी के दिन उपवास और नवमी के दिन एकासन। 4 भुक्ति के त्याग का नाम उपवास होता है। और बिना स्नान किए, बिना पूजन आदि कुछ नहीं करना अष्टमी के दिन दिन भर ध्यान मनन चिंतन में निकालना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ प्रदोषोपवास पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्रावकाचार्य के अंतर्गत कहा। मध्यम है कि सप्तमी और नवमी को एकासन न करके अष्टमी का उपवास करना। जघन रूप से है अष्टमी के दिन एकासन करना। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान दिनेश जी दिल्ली, इसके बाद तैयार है श्रीमती रिक्की जैन चिरगांव। एक और भक्ति कलश की राशि हमारे बीच में लेकर श्रीमान चौधरी हुकुमचंद जी, आशीष जैन SBI मैनेजर, कुसुम जैन, सुरभि जैन, आराध्या आरब जैन, ककड़ाली वाले परिवार, बाहुबली नगर। जिज्ञासा करें। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। मेरी 2 जिज्ञासा है। एक, जब हम तीर्थ वंदना पे जाते हैं, सुबह से वंदना के लिए निकलते हैं और 2-3 तीर्थ कर लेते हैं, तब तक हमारे वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे वंदना करने पे क्या क्या हानि और क्या बोले? तीर्थ वंदना पे जाते हैं, वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं 12-14 घंटे में, और बीच बीच में वंदना भी कर लेते हैं, और ऐसे अशुद्ध वस्त्रों से मंदिर में प्रवेश करना क्या पाप का बंधन? वंदना पर जाते हैं तो कई बार बीच में टॉयलेट वगैरह चले गए तो वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं, फिर तीर्थ वंदना कैसे करें? अब देखो, ये सब मजबूरी की बातें हैं। आप ये नियम कर लें कि हम तीर्थ वंदना के बाद ही पानी पिएंगे तो फिर रास्ते में सूसू नहीं लगेगी। अब तुम रास्ते भर पीते जाओगे तो फिर टैंक तो कहीं से तो निकालेगा ओवरफ्लो। हाँ, जब पीते तो वो तो जाओगे। तो ऐसी स्थिति होती है यदि जिस नियम पूर्वक किया जाता है कि एक दिन पहले से अन्न जल का त्याग करके शाम को, और सुबह यदि आप बिना खाना पिए के आज जाएंगे तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी। हम लोगों ने जब वंदना की, आचार्य श्री ने सारे कमंडल नीचे रखवा दिए जहाँ पर वो शीतल नाला है ना। तो हम लोगों ने कहा, महाराज जी यदि लघु संज्ञा के लिए जरूरत पड़ी तो? बोले इसलिए तो रखवा रहा हूँ। तो हम लोगों ने कहा एक कमंडल रख ले रहे सबके बीच में। उन्होंने कहा नहीं, कमंडल देख के लघु संज्ञा आएगी, और जब कमंडल ही नहीं रहेगा तो अपने आप रोक के आओगे। उन्होंने कहा इस पहाड़ पर थूकना भी नहीं, इस पहाड़ पर लघु संज्ञा नहीं करना, क्योंकि कण कण से सिद्ध भगवान यहाँ से पधारे हैं। 6 बजे, पौने 6 बजे संघ पूरा चढ़ता था पहाड़ पे। ठीक 11:15 बजे नीचे समोषण मंदिर है ना, नीचे 11:15 बजे आते थे। फिर उसके बाद शुद्धि थोड़ी सी करके और फिर सामायिक करते थे। फिर चर्या 2 बजे होती थी। तो अपन तो ऐसे ही करते हैं। अब तुम लोग करते हो तो दोस्त तो है ही, लेकिन अब जितना चलता है वो चलाओ, अच्छा है। नंबर तो कम होते ही, नंबर तो कम होंगे, लेकिन वंदना को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी एक और चरण आदि को छुए की अपेक्षा दूर से कर लेना चाहिए। श्रीमान सतीश चंद जी, सुनीता जनरल स्टोर। मेरे आराध्य गुरुवर को कोटिशन नमोस्तु 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 मेरे परिवार वालों की ओर से भी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सुत केवली और केवली में क्या अंतर है? और एक प्रश्न और है कि जो प्रतिक्रमण में 7 गाराव आते हैं वो क्या है? सुत केवली और केवली में क्या अंतर है? और क्या सुत केवली तद्भव मोक्षगामी होते हैं? केवली और शुद्ध केवली में अंतर है। केवली भगवान सर्वज्ञ होते हैं जो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। शुद्ध केवली कहलाते हैं संपूर्ण शुद्ध को जानते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं और उसी भाव में मोक्ष जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। क्या वो आगे भी मोक्ष जाएंगे? ये निश्चित नियम से मोक्ष जाएंगे,
लेकिन कब जाएंगे? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। और 7 गारव जो आते ओम हैं। शांति। नमस्ते महाराज। श्रीमान सतीश चंद जी, सुनीता जर्नलिस्ट, इसके बाद तैयार है कुमारी क्षमा जैन छतरपुर। महेंद्र कुमार सुनीता एवं सतीश सुनीता परिवार की ओर से गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि पंचकल्याणक में जो माता पिता की वो होती है, उसकी चयन होता है, उसमें क्या बांझ दंपति भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं? इस प्रसंग के संबंध में प्रतिष्ठाचार्य और जो साधु है वह और समाज बैठ करके डिसीजन करे, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, इसलिए। जिज्ञासा करें कुमारी क्षमा जैन छतरपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रजनी सिद्धतन जैन ललितपुर। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, देव पर्याय में मना पर्याय ज्ञान होता है क्या? नहीं, देव पर्याय में नहीं होता। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रजनी सिद्धतन जैन ललितपुर, इसके बाद तैयार है श्रीमती क्षमा जी मुजफ्फरनगर। मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनिश्री 25/7 के प्रवचन पे आपने कहा था कि समय रहते पिता अपने पुत्र को गद्दी सौंप दे, चाबी सौंप दे, लेकिन हमारे बीच में कई ऐसे परिवार हैं, मैं स्वयं भी उनमें हूँ, जिनको सिर्फ भगवान ने बेटी दी है। वो अपने परिवार को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे अपनी संपत्ति को अपनी बच्ची को सौंपें और कैसे आगे अपना जीवन जिए। इतना सारा ज्ञान मुझे नहीं है, क्योंकि मैं गृहस्थी के जंजाल में फंसे ही नहीं। इसलिए गृहस्थी के संबंध में जो मैं शास्त्रों में पढ़ता हूँ वो प्रवचनों में बता देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से बचाना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि आपका प्रश्न व्यक्तिगत है, उसका समाधान मैं नहीं कर सकूँगा। नमोस्तु गुरु। श्रीमती क्षमा जैन मुजफ्फरनगर, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई मनीष जी मंगू। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आलोचना पाठ में एक लाइन आती है, निंद्रावश चयन कराई सपने मधि दोष लगाई। तो सपने में कैसे दोष लगता है, इस लाइन का क्या अभिप्राय है? और सपने में तो गुरुदेव हम तीर्थ वंदना भी कर आते हैं, गुरुओं को प्रधान भी कर लेते हैं, और कितनी बार अशुभ सपने भी देख लेते हैं। तो क्या सपने से भी पुण्य? सपने में वंदना कर लेते हो हाथ तो सपने में पुण्य बंध भी होता है, और सपने में गलत कार्य कर लेते हो तो पाप बंध भी होता है। यदि रात में सोते समय पुण्य पाप का बंध नहीं हो तो व्यक्ति तो सदा सोते ही रहेगा। जब तक सोते रहेंगे कर्म बंध नहीं होगा। सबसे ज्यादा कर्म बंध होता है अबुद्धिपूर्वक सही, लेकिन अनुभूति तो वही हो रही ना। स्वप्न में भी जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो अनुभव में उस कार्य की अनुभूति हो रही है कि नहीं। मान लो भोजन कर रहा है तो उसको अनुभव भोजन करने का आ रहा है कि नहीं, बस कर्म का बंध हो रहा है, बराबर होता है। तो प्रायश्चित करना चाहिए गुरुदेव, प्रायश्चित करना चाहिए फिर पाप कर्म के उसका जो। हाँ, अब अपना प्रायश्चित थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, क्योंकि स्वप्न है, आलोचना कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रायश्चित भी किया जा सकता। जिज्ञासा करेंगे भाई मनीष जी मंगू, इसके बाद तैयार रहे कुमारी आर्या जैन मेहरोनी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, वर्तमान के समय में एक नई कुरीति ने जन्म ले लिया है। गुरुदेव, डिलीवरी के समय आजकल नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है और प्रबुद्ध वर्ग में ऑपरेशन के द्वारा बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, लेकिन समय महापुरुषों के जन्म के समय के जन्म दिया जा रहा है उनको। तो क्या उन महापुरुषों की तिथि के समय पर जन्म लेने वाले बच्चों के ऊपर किस प्रकार का असर होता है? मुहूर्त पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, सीजन ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। महापुरुषों की इस डेट में रामनवमी है या महावीर जयंती है, इसी डेट में बच्चे का ऑपरेशन होगा और पैदा होगा, तो उसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? बनता है, क्योंकि मुहूर्त कभी मिलाए जाते हैं। मुहूर्त जरूरी नहीं कि अपने आप ही मिले। अपन मुहूर्त सोचते हैं कार्य को कब करना है, कल का मुहूर्त कल कर दो, कहीं परसों है तो अपन कार्य को परसों को टाल देते नहीं। तो जन्म भी एक ऐसे ही मुहूर्त है, तो टाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, और इसमें कोई बाधा नहीं है। वो तो एक सगुन है कि व्यक्ति जब वो पराधीन था
माँ का खाया हुआ भोजन खा रहा था, तो वो बाहर किस दिन आया, शुभ मुहूर्त में आया तो उसका शुभ ही होगा। जैसे अपन कार्य करने के लिए शुभ दिन ढूंढते हैं, शुभ दिन कार्य करोगे तो शुभ होगा, ऐसी बात नहीं। और जो नेचुरल होती थी उसका भी अपने आप लगन होता, ऐसा मानो। नमस्ते। आर्या जैन मेहरोनी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान प्रमोद जी एडवोकेट। मेरे व मेरे परिवार की ओर से महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पाप कर्म का उदय रहता है और वह उसे समता से सहन भी करता है, लेकिन कभी कभी उसके मन में आस्था उसकी डगमगा जाती है, उसके मन में असंतोष पैदा होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या विचार करना चाहिए और कैसे विचार लाना चाहिए कि उसके पाप कर्म का उदय शीघ्र ही टल जाए? अपना ये विचार सोचना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्म में हमने ऐसा कोई अशुभ कर्म किया जो हम ऐसे विचार वालों के बीच में जन्मे। सारी चीज़ें अपने उपादान पे लेनी थी। परिवार ऐसा क्यों मिला, क्यों ऐसा वातावरण बना? क्योंकि आपका पूर्व कर्म का कोई अशुभ कर्म ऐसा था। कभी आपने किस परिवार में रह करके दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, वही व्यवहार आपके साथ हो रहा है। श्रीमान प्रमोद जी एडवोकेट। बस 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 भाई, क्यों? अंतिम जिज्ञासा प्रमोद जी एडवोकेट। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जब हम किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं तो हमको एक दिन का सूतक लगता है, और जब उसकी खारी में जाते हैं तो क्या हम लोगों को वो उसके बाद तुरंत मंदिर कराने जाते हैं तो हम लोगों को सूतक नहीं लगता क्या? लगता है। यदि खारी उठाने भी गए हैं तो भी आपको एक दिन का सूतक तो है ही। फिर मंदिर में उनके साथ क्यों जाते हैं समाज के? मंदिर जाने की एक व्यवस्था है। मंदिर में भी कुछ छूते नहीं हैं। मंदिर में जो नृत्य मंडप आंगन होता है वहाँ तक ही जाने की अनुमति है, इस व्यवस्था है। आज की आरती का पावन सौभाग्य श्रीमान किशन चंद जी सरस्वती। माला नहीं छुओगे, शास्त्र नहीं छुओगे, वो एक आंगन में बैठने की व्यवस्था होती है, वहीं से सब वापस आ जाए। नहीं, यहाँ तो महाराज जी वेदियों पर जाके दर्शन कराते हैं, सब कुछ करते हैं। श्रीमान किशन चंद जी, सन्मति जी, शैलेंद्र जी, सराफ एम्ब्रोसिया ललितपुर, श्रीमान राहुल ऋचा आध्यात्म आराध्या लौटना परिवार भोपाल, श्रीमान मनोज कुमार टीकमगढ़, श्री सौरभ कुमार जबलपुर, श्री दिनेश कुमार ब्रह्मचारिणी सप्ता दीदी परिवार ललितपुर, श्रीमान विनोद जी, शीला जी, अक्षत जी बेंगलोर मुजफ्फरनगर। जिन परिवार की बोली है उन्हीं परिवार से लोग सिर्फ यहाँ पर पधारें, बाकी लोग ना आए। आज वैसे भी 4 लोगों की आरती है, इसलिए उनको ही मौका दें। आरती शुरू कर दें।
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।